हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चाचा चौधरी की कॉमिक्स डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी और राका। तो चलिए शुरू करते हैं। राका की पहली कॉमिक, चाचा चौधरी और राका। चाचा जी, मैं इतने सालों से पृथ्वी पर हूँ। मैंने देखा कि पृथ्वी का यह हिस्सा जिसमें भारत है पृथ्वी के यूरोपीय हिस्से से पिछड़ा हुआ है। साहू, एक ज़माना था जब हमारा देश विज्ञान और कला में यूरोपीय देश से बहुत आगे था। आपसी फूट ने हमारे देश को तरक्की की दौड़ के पीछे धकेल दिया। प्राचीन काल में सबसे पहले हमारे यहाँ उड़न खटोला बना, जिसे पश्चिमी दिशा अब हवाई जहाज कहते हैं। रामायण और महाभारत की लड़ाइयों में अग्नि बाणों का प्रयोग हुआ था, जिसे रूस और अमेरिका इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स कहते हैं। प्राचीन भारत के वे महान वैज्ञानिक कहाँ हैं जिन्होंने ऐसी बेजोड़ चीज़ें बनाई? वे सब इतिहास के अंधकार में लुप्त हो गए, परंतु भारत में एक व्यक्ति अब भी ऐसा है जो अपनी मिसाल आप है। आओ, मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। क्या नाम है उनका? साबू, मैं उनका चक्रमाचार्य कहता हूँ। चक्रमाचार्य हवेली। आचार्य जी, आप अंदर हैं? चौधरी, चले आओ। साबू, जरा सिर बचाकर। चक्रमाचार्य जी, मैं 6 महीने पहले भी इधर आया था, लेकिन बाहर ताला लगा हुआ मिला था। हाँ, मैं यहाँ से पूरे 5 साल गायब रहा। हिमालय पर्वत के जंगलों में खाक छानता रहा। मुझे कुछ महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों की तलाश थी। इससे पहले 1850 में जब तात्या टोपे बीमार पड़ा था, तो उसके इलाज के लिए मुझे उन जंगलों में जड़ी बूटियाँ लेने जाना पड़ा था। 1850 में? क्या तब भी चक्रमाचार्य जी पैदा भी हुए थे? साबू, चक्रमाचार्य जी की आयु 350 साल से भी ज़्यादा है। असंभव। पृथ्वी पर इतनी लंबी आयु का आदमी होना नामुमकिन है। हाँ, हमारे जुपिटर पर हजारों साल तक भी आदमी जी सकता है। साबू जुपिटर ग्रह का वासी है। साबू, चक्रमाचार्य हमेशा तरह तरह की जड़ी बूटियों की खोज में रहते हैं। इन्होंने हिमालय के जंगलों से ऐसी बूटियां खोज निकाली जिनका अर्क पीकर इन्होंने लंबी आयु पाई। इस लंबू को यह भी बता दो कि जब लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े थे, तो वह संजीवनी बूटी ही थी जिसको सूंघते ही वह झट से खड़े हो गए थे। हमारे देश की जड़ी बूटियों के गुण असीमित हैं। वैगराज, इसे माफ़ कर दीजिए। हाँ, आगे बताइए। इस बार आपको हिमालय के जंगलों में क्या मिला? इस बार मैंने हिमालय के जंगलों से कुछ अनूठी जड़ी बूटियाँ इकट्ठा की और सबको मिलाकर उनका अर्क बनाया। क्या यह अर्क खांसी जुकाम ठीक कर सकता है? चौधरी, यह साबू बहुत बड़बड़ करने लगा है। मुझे गुस्सा आ गया तो मैं इसे ऐसी जड़ी बूटी सूंघाऊंगा कि हमेशा के लिए गूंगा हो जाएगा। अरे बेवकूफ़, खांसी के लिए तो बनिए की दुकान पर मिलने वाली मुल्लेठी ही काफ़ी है। फिर मैं इतने सालों तक घने जंगलों में क्यों मारा मारा फिरता रहा? मेरा अर्क वह अद्भुत दवाई है जो दुनिया में पहले कभी नहीं बनी। असर देखने के लिए मैं थोड़ा सा अर्क अपनी पालतू बिल्ली को पिलाता हूँ। लपर लपर। आचार्य का अर्क खून में मिलते ही बिल्ली में परिवर्तन आने लगा। बिल्ली का आकार बढ़ते बढ़ते भेड़िए के बराबर हो गया। आचार्य, तुम्हारे अद्भुत अर्क ने बिल्ली में जो परिवर्तन किया वह सचमुच हैरान कर देने वाला है। चौधरी, हैरान कर देने वाली बात तो अब होने जा रही है। नहीं, मैं तुम्हें बिल्ली को गोली नहीं मारने दूंगा, वह मर जाएगी। पीछे हट जाओ। थाय! आश्चर्य, उसे गोली लगी और वह जिंदा है। आचार्य, क्या बंदूक में गोली असली थी? तुम फिर बकबक करने लग गए। साबू, एक तरह से तुमने मेरी खोज और मेरे ज्ञान को चुनौती दी है। ठीक है, बंदूक में गोली नकली हो सकती है, पर मेरा ज्ञान परखने के लिए एक दूसरा तरीका भी है। रेलगाड़ी, वह नकली नहीं हो सकती। मैंने अपनी प्यारी बिल्ली को रेलवे लाइन पर बांध दिया है। रेलगाड़ी आ रही है, क्या मैं बिल्ली को खोल दूं? नहीं, उसे वहीं बंधे रहने दो जब तक कि उस पर से गाड़ी के पहिए न गुजर जाएं। ओह बेचारी बिल्ली। चाचा जी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? अद्भुत। मियाऊ। वापस आकर, अभी तुमने कुछ और भी देखना है। चौधरी, अब इसे मैं अपनी दूसरी दवाई पिलाता हूँ। लपर लपर। दवाई खून में जाते ही बिल्ली का आकार घटकर पहले जैसा हो गया। अब यह दूसरे आम जानवरों जैसी हो गई है और इसको कोई भी मार सकता है।
मेरा यह अर्क मनुष्य जाति के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। 2-4 बूंदे अंदर जाते ही यह अर्क बीमारियों से ही नहीं, मौत से भी मनुष्य को बचाएगा। आचार्य, आपने मनुष्य जाति को एक बहुत बड़े खतरे के सामने धकेल दिया है। वह कैसे? यदि आपका यह अर्क किसी अपराधी प्रवृत्ति वाले मनुष्य के हाथ लग गया तो जानते हो क्या होगा? चौधरी, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। यह अर्क पीते ही उस पर से मौत का भय हट जाएगा और वह ज़्यादा अपराध करने लगेगा। मैं अपने इस अर्क की शीशी पर यह लेबल लगा देता हूँ। ताकि इससे नज़दीक कोई न फटके। चौधरी, इस रहस्य को मैं, तुम और साबू ही जानते हैं। दोनों अपने घर की तरफ चल दिए। आचार्य ने जहर का लेबल लगाकर कुछ हद तक तो अर्क को सुरक्षित कर दिया है, फिर भी मेरा दिल कहता है कि इसका गलत प्रयोग हो सकता है। चाचा जी, अगर यह सचमुच ही खतरनाक सिद्ध हो सकता है तो आचार्य ने इसका आविष्कार क्यों किया? वैज्ञानिक आविष्कार अपने कोतूहल को शांत करने के लिए करते हैं। उन्हें इससे कोई भी सरोकार नहीं होता कि आविष्कार का प्रयोग मनुष्य की भलाई के लिए होगा या बुराई के लिए। मुखबिर जामपीर पुलिस सुप्रिटेंडेंट के दफ्तर पर। मुखबिर जामपीर पुलिस सुप्रिटेंडेंट के दफ्तर पर। कहो जामपीर, क्या खबर लाए हो? हुजूर, खबर तो बहुत बड़ी है, पर डर लगता है कि उसे मुंह से निकालते ही दम भी बाहर न निकल जाए। जामपीर, घबराओ नहीं, तुम्हें पुलिस का पूरा संरक्षण मिलेगा। हुजूर, मैंने अभी अभी डाकू राका को देखा है। राका? कहाँ? हुजूर, नाचने वाली मुन्नी बाई के कष्ट पर। बस जामपीर, इतना काफी है। 5-6 सिपाही मेरे साथ आओ। राका कई बार पुलिस को चकमा देकर भाग निकला है, इस बार वह हाथ से जाने न पाए। राका चालाक भेड़िया है, इसलिए होशियारी से। मुन्नी बाई। राका पुलिस। अच्छा मुन्नी बाई, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। राका रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। कुत्ते। ओह! राका एक भी कदम आगे बढ़ाए तो। शेरा! चल शेरा, आज तेरी परीक्षा की घड़ी आ पहुंची है। राका भाग निकला है, उसका पीछा करो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।